Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in these lectures we have been discussing second year English. Today we are going to start fifth lesson in your textbook. The name of this lesson is on destroying books. Students, we are using grammar translation method to discuss these English lessons of your book. And we know that at intermediate level in our country we use English literature to learn English language. जब हम इंग्लिश लिटरेचर को यूज़ करते हैं टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज तो हमें बहुत सी चीज़ें समझने का मौका मिलता है. एक्चुअली होता क्या है कि हम कोई पीस ऑफ लिटरेचर लेते हैं और वो पीस ऑफ लिटरेचर अमूमन किसी मास्टर राइटर ने लिखा होता है और उस पीस ऑफ लिटरेचर को हम एनालाइज करते हैं. हम देखते हैं कि कैसे वो पीस ऑफ लिटरेचर क्रिएट हुआ. अब ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जिस किस्म का ये पीस ऑफ लिटरेचर है इसको पर्सनल एसे टाइप में कैटेगराइज किया जाता है. यानी ये एसे की एक टाइप है जिन्हें पर्सनल एसेज बोलते हैं. अब जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं कि पर्पस ऑफ द राइटर इज़ टू एंटरटेन हिज रीडर्स. उसका मकसद ये है कि वो महजूज करे अपने रीडर्स को कोई ऐसी कहानी सुना के कुछ ऐसे वाक़यात बता के जो ऑन द सरफेस दे आर इनसिग्निफिकेंट बट दे हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस. ठीक है. अब लिटरेचर के थ्रू जब भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप देख सकें उस पीस ऑफ लिटरेचर के सारे आर्किटेक्चर को. अब जब हम इस पर्टिकुलर ऐसे के आर्किटेक्चर की बात करते हैं और हम अपनी बुक पे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि राइटर ने होल टॉपिक को 6 डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है. 6 डिफरेंट पैराग्राफ अपनी बुक पे देखें तो आपको 6 डिफरेंट पैराग्राफ नज़र आएंगे. अच्छा, अब इन 6 डिफरेंट पैराग्राफ्स में से जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन होगा. उसमें राइटर बताएगा कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट. और जहाँ तक इस पर्टिकुलर एसे का ताल्लुक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ताल्लुक है, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर का ताल्लुक है, तो राइटर ने इंट्रो में बताया है कि किस तरह से लोग अपनी अनवांटेड एंड अननेसेसरी बुक्स से निजात हासिल करते हैं. ठीक है. और ये भी बताया है कि इन अननेसेसरी और अनवांटेड बुक्स से निजात हासिल करना क्यों ज़रूरी है. ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखते हैं तो लास्ट पैराग्राफ ऑफ कोर्स कंक्लूजन होता है. तो ये 2 पैराग्राफ निकाल दें तो बाकी आपको जो नज़र आता है कि होल टॉपिक 4 पैराग्राफ्स में मौजूद है. उन 4 के 4 पैराग्राफ्स में राइटर ने अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरह से एडवांस किया है ये वो चीज़ है जिसको आपने नोट करना है. बिकॉज कि जब आप खुद से लिख रहे हो आपको इस किस्म के किसी टॉपिक पे लिखना हो तो आप अपने टॉपिक को किस तरह से डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक करेंगे. ये यहाँ से आपको एक अच्छा स्पेसिमन मिलता है, एक अच्छी एग्जाम्पल मिलती है टू अंडरस्टैंड. अच्छा, जब आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको राइटर बताता है कि किताबें ये यूजलेस किस्म की या पुरानी किताबें होती हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना क्यों मुश्किल है. उसने डिफरेंट रीजंस बताई हैं. ऑफ कोर्स जब हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो हम उन रीज़न से वाकिफ़ होंगे. हमारी वाकफियत उन रीज़न से होगी, उन वजूहात से होगी जिसकी वजह से ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स को डिस्ट्रॉय करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अफेयर नहीं है जितना ये ऑन द सरफेस नज़र आता है. अच्छा, थर्ड पैराग्राफ जब आप इस टॉपिक का पढ़ते हैं, इस ऐसे का पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको राइटर
अपनी जो एडवेंचर है, जो एक्चुअली मॉक एडवेंचर है, उसकी डिटेल्स बताता है कि वो किस तरह से उसने क्या क्या किया, हाउ ही वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिज बुक्स। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको नज़र आती हैं। फिर ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें वो सारी की सारी हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स का जिक्र किया है, जो किताबें डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो बुक्स डिस्ट्रॉय करने में उसके रास्ते में हायल थी। ठीक है। एंड पांचवा पैराग्राफ, उसमें राइटर ने ऑफ कोर्स ये बताया है कि किस तरह से उसने फाइनली वो किया जो वो करना चाहता था। और छठे के मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कंक्लूजन, वहाँ पे उसने अपनी एक सैडनेस शो की है। और ये एक एपिक स्टाइल है लिखने का कि आप के ख़िलाफ़ जो भी हर्डल्स होती हैं, जो भी आप के एंटागोनिस्ट्स होते हैं, उनमें भी सॉर्ट ऑफ ग्रेटनेस होती है। एंड दो यू सक्सीड इन डिस्ट्रॉइंग देम, लेकिन यू फील सैड फॉर देम, यू फील पिटी फॉर देम। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यूज़ किया राइटर ने। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जब भी किसी टॉपिक के बारे में लिखना है तो किस तरह से लिखना है। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि जब हम इस चैप्टर को डिटेल में देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन आपने देखना ये है, और जो चीज़ जहन में रखनी है, कि राइटर्स अपने पूरे टॉपिक को डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक करते हैं, और फिर उन पैराग्राफ्स में ऑफ कोर्स डिफरेंट नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और उन सेंटेंसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेल्स होती हैं, और डिफरेंट नंबर ऑफ डिटेल्स होती हैं। आप कितना लेंथी किसी ऐसे को या किसी भी टॉपिक को करना चाह रहे हैं, तो वो उन डिटेल्स पे डिपेंड करते हैं। और फिर ऑफ कोर्स जब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, दूसरा ये होता है कि आप किस तरह से उस टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, यानी आपका रिलेशनशिप क्या है, उसमें आप ये बताते हैं। और फाइनली आप रिजॉल्व करते हैं टू अचीव समथिंग, जो आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। और जब आप वो डिटेल्स बता रहे होते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे आपके सामने वो हर्डल्स, वो ऑब्स्टेकल्स सारी की सारी सामने आ जाती हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होता कि आई विल हैव टू फेस दिस और दैट ऑब्स्टेकल व्हेन आई विल बी गोइंग टू गेट व्हाट आई वांट टू गेट। लेकिन फाइनली प्रोटैगोनिस्ट स्टोरी टेलिंग स्टाइल भी है कि फाइनली प्रोटैगोनिस्ट अचीव्स ऑल द हर्डल्स जो उसके रास्ते में हायल होती हैं, एंड ही गेट्स व्हाट ही वांटेड टू गेट। और एपिक स्टाइल ये है कि वो क्या कहते हैं कि डिज़ायर्स अनटिल दे आर अनफुलफिल्ड दे हैव देयर वर्थ, वंस द डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड दे आल्सो ब्रिंग अ सॉर्ट ऑफ सैडनेस। तो ये सैडनेस का जो एलिमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है कि समटाइम्स आप किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार होते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनकी अपनी एक ग्रेटनेस होती है, बट यू हैव टू डू अवे विद दोज ऑब्स्टेकल्स, दोज हर्डल्स, आपने उनको हटाना होता है जैसे भी हो। तो फिर जब आप हटा लेते हैं तो आपको उनकी ग्रेटनेस का भी आइडिया होता है, एंड देन यू फील सैड फॉर देम। ये इस किस्म की स्ट्रक्चर इस ऐसे की नज़र आती है। आप इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके ऑफ कोर्स अपने बहुत सारे अपनी अपनी जो पीस ऑफ आर्ट, अपने पीस ऑफ लिटरेचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, on this chapter we will be talking about each and every paragraph in detail, and of course we will discuss each and every sentence, and we will talk about how those sentences were constructed and what is the significance of a particular construction. And of course we will be learning a lot of new words and a lot of
new structure when we will be discussing this chapter in detail. Inshallah, we will talking about this thing in our second lecture. Till then, Allah Hafiz.